वेलकम टू हॉर्टिकल्चर प्लांट नर्सरी। हॉर्टिकल्चर प्लांट नर्सरी में सभी किसान भाइयों का स्वागत करता हूँ। आज इस डेट में आपको यहाँ पे इस वीडियो में मिलने वाले हैं आपको 4 वैरायटी एप्पल बेर के बारे में डिफरेंस, यानी चारों वैरायटी आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। जो 4 वैरायटी आपको बताने वाले हैं वो नंबर 1 क्वालिटी का वैरायटी है, जो आज के डेट में किसानों ने खेती करके इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट लिए हैं, काफ़ी अर्निंग भी की है। जो आज से पहले इसके दूसरे का खेती करता था, जैसे कि सरसों हो गया, गेहूँ हो गया, वो सब छोड़ के इस एप्पल बेर खेती में कूद पड़ रहे हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है किसानों को। अगर आप एक किसान हो तो इस वीडियो को पूरा देखिए। आशा करता हूँ आपको इस विषय में जितना सारे डाउट होंगे, जितना सारे आपको संदेह होंगे, पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। इस विषय में पूरा गारंटी लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हम शुरू में लेके आते हैं आपको कश्मीरी सुंदरी एप्पल बेर। कश्मीरी सुंदरी एप्पल बेर जो है बहुत एक फेमस वैरायटी है, जो पूरी ऑल ओवर इंडिया में चलता है। इसे बहुत सारे लोग कश्मीरी रेड एप्पल बेर एंड सुंदरी एप्पल बेर एंड कश्मीरी सिंदूरी एप्पल बेर के नाम से जानता है। हालांकि ये जो तीन हम नाम बताइए, तीनों वैरायटी सेम है। जो हम बताते हैं कश्मीरी सुंदरी एप्पल बेर। कश्मीरी सुंदरी एप्पल बेर में आपको खास बात क्या होता है कि इसमें जो होता है आपको फ्रूट का साइज एंड सबसे मेन बात होता है इसका कलर। यानी जब आप हार्वेस्टिंग करते हो तो तब देखेंगे कि बहुत सारे वैरायटी होता है जिसमें कलर नहीं रहता है, पर ये कश्मीरी सुंदरी में जो है आपको फर्स्ट से लेकर एंड तक, यानी शुरू से लेकर एंड तक बिल्कुल प्योर रेड कलर की रहेगी। जब हार्वेस्टिंग होता है थोड़ा सा फेड हो जाता है, पर कलर बहुत ही सुंदर कलर रहता है, जिसके कारण मार्केट में काफ़ी अच्छा रेट मिल जाता है। साथ ही साथ इसका स्वीटनेस की बात करें, टेस्ट की बात करें तो स्वीटनेस और टेस्ट बहुत ही बढ़िया है। अगर नेक्स्ट में हम आते हैं यहाँ पे कश्मीरी बल सुंदरी, और नॉर्मली आप बल सुंदरी भी बोल सकते हो, जो एक काफ़ी बढ़िया वैरायटी है। इस विषय में इसका सबसे मेन खास बात होता है कि इसका स्वीटनेस, यानी जितना सारे एप्पल बेर आज तक मार्केट में आया है सबसे ज़्यादा स्वीटनेस की अगर बात करें तो आपका बल सुंदरी एप्पल बेर में सबसे ज़्यादा स्वीटनेस होता है। साथ ही साथ अगर बात करते हैं कि इसका आकार यानी शेप जो होता है इसका बहुत ही सुंदर होता है। बहुत ही सुंदर हम कैसे बोल रहे, क्योंकि इसका जो शेप होता है बिल्कुल एप्पल की जैसा होता है, यानी राउंड शेप में होता है, रेड कलर के होते हैं। आपको दूर से एक टाइम पे ऐसा लगेगा कि एप्पल बेर प्लांट में आपको शेप पकड़ लिया है। बहुत ही सुंदर दिखते हैं एंड जिसके कारण जो है मार्केट में इसका रेट काफ़ी अच्छा मिल जाते हैं। अगर नेक्स्ट हम आते हैं वो है नेक्स्ट वैरायटी आपका मिस इंडिया, जो हालांकि नया वैरायटी है, पर इसका स्वीटनेस और कलर की बात करें तो बहुत ही अच्छा स्वीटनेस होता है। साथ ही साथ इसका कलर भी काफ़ी सुंदर कलर रहता है। यानी ऐसा बोल सकते हो कि एप्पल बेर के अंदर जितना सारे सुंदर दिखने वाला कलर है वो है आपका मिस इंडिया में, जो भारत सुंदरी नाम से जाना जाता है। और इसमें स्वीटनेस भी काफ़ी अच्छा स्वीटनेस होता है, पर इसमें एक प्रॉब्लम आपको फेस करना होता है, वो है इसका साइज़। इसका साइज़ जैसे कि कश्मीरी सुंदरी एप्पल बेर एंड बल सुंदरी एप्पल बेर में जैसे साइज़ होता है उससे थोड़ी सी छोटी साइज़ का होता है, पर मार्केट इसको बना लेगा बहुत ही अच्छे से। नेक्स्ट आते हैं वो है आपका थाई ग्रीन एप्पल बेर। जो किसान खेती करता है या जो किसानों ने कभी खेती की है एप्पल बेर का, तो वो जानेगा कि थाई ग्रीन एप्पल बेर क्या होता है। थाई ग्रीन एप्पल बेर सब जानता है, क्योंकि ये जो वैरायटी है बहुत ही पुराना वैरायटी है। इंडिया के अंदर फर्स्ट एप्पल बेर की वैरायटी जो है ये थाई ग्रीन एप्पल बेर सबसे पहला वैरायटी है। इस वैरायटी में खास बात ये होता है कि इसका साइज़, यानी इसका साइज़ जो होता है एप्पल बेर के अंदर जितने सारे वैरायटी आज तक मार्केट में आया है सबसे ज़्यादा साइज़ यानी सबसे ज़्यादा वेट की अगर बात करें तो ये थाई ग्रीन एप्पल बेर में सबसे ज़्यादा वेट आपको मिल जाता है। साथ ही साथ इसमें स्वीटनेस भी काफ़ी अच्छा है एंड काफ़ी मीठा से, पर इसमें एक प्रॉब्लम आपको फेस करना होता है, वो है इसका कीपिंग क्वालिटी। यानी जैसे कि एक फ्रूट को आप खेत से हार्वेस्टिंग करते हो, हार्वेस्टिंग करके किसी व्यापारी आपके पास से ख़रीदता है, ख़रीद के वो लेके एक दिन बाद किसी के पास बेचता है। ये ऐसा करके साइकिल टाइमिंग जो होता है 4, 5, 6 दिन का रहता है। पर ये जो प्लांट है इस थाई ग्रीन एप्पल बेर जो प्लांट है, इसमें जो फ्रूट आता है ये फ्रूट का कीपिंग क्वालिटी बहुत ही ख़राब है, क्योंकि ये 4-5 दिन के ऊपर जब जाता है तब इसमें जो है सड़ने का प्रॉब्लम आ जाता है, ऊपर छाला पड़ जाता है। बहुत प्रकार की प्रॉब्लम इसमें फेस करना होता है, जिसके कारण इसका जितना ज़्यादा मार्केट होना चाहिए था उतना ज़्यादा मार्केट नहीं हुआ है, क्योंकि इसका कीपिंग क्वालिटी उतना अच्छा ना होने के कारण मार्केट इसका बिल्कुल डाउन है। तो ये इतना सारे वैरायटी के बारे में हम बताए तो आपको आप पूरा सुने होंगे, पूरा जाने होंगे, पर यहाँ पे आपको 2 वैरायटी हम सजेस्ट करने वाले हैं, जो अगर आप खेती करते हो तो इस 2 वैरायटी के ऊपर आप खेती कर सकते हो, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। फर्स्ट नंबर पे आते हैं आपको कश्मीरी सुंदरी एप्पल बेर। कश्मीरी सुंदरी एप्पल बेर को ही क्यों करने को बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो होता है कलर,
यानी लास्ट हार्वेस्टिंग जब आप करते हो तब इसमें कलर रहना चाहिए। कलर अगर रहेगा तो मार्केट में रेट अच्छा मिलता है। कीपिंग क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है। साथ ही साथ अगर बात करते हैं इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया है, स्वीटनेस भी काफ़ी अच्छा है। अगर प्रोडक्शन की यानी पैदावार की बात करें तो पैदावार जो इसमें होता है लगभग एक एक प्लांट से आपको 40 से 45 किलो आपको एक एक प्लांट से आपको मिल जाता है फर्स्ट ईयर में ही। अगर बात करते हैं कि इसका कलर की, जो शुरू में ही हम बता दिए, कलर भी बहुत ही अच्छा होता है जिसके कारण इसको आप खेती कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं जो सेकंड नंबर पे, वो है आपका बलसुंदरी एप्पल बेरी, जो बहुत ही एक अच्छा वैरायटी है क्योंकि इसका कलर जो होता है और इसका स्वीटनेस जो होता है, स्वीटनेस के कारण ये मार्केट में बहुत ही अच्छे डिमांडेबल प्रोडक्ट है, डिमांडेबल एप्पल बेरी है। क्योंकि एक बार आप बलसुंदरी खा लोगे तो दूसरे एप्पल बेरी आपको अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि इसका टेस्ट सबसे बढ़िया टेस्ट होता है और इसका साइज़ भी काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी हद तक अच्छा होता है। जैसे थाई ग्रीन एप्पल बेरी के बाद अगर कोई साइज़ में है तो आपका बलसुंदरी एप्पल बेरी है। इसका देखने को भी बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है जिसके कारण इसको भी आपको करना चाहिए। तो यहाँ पे जितना सारे वैरायटी आपको बताया गया है, मैं ऐसा पर्सनली मैं किसी को ख़राब नहीं बोलूँगा, पर जितना बताया उनमें से आप विचार कर सकते हो कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। तो उसी हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि एप्पल बेरी की खेती करना चाहिए, एप्पल बेरी की खेती में क्या होगा क्या नहीं होगा, एक मन में डर रहता है। क्योंकि अगर कोई भी किसान पहले किसी का खेती करना चाहेगा तो उनके मन में एक डर रहता है, सवाल रहता है, बहुत सारा डाउट रहता है। तो नीचे जो नंबर दिए इस नंबर पे कॉल करिए, कॉल करके हमसे पूछिए। आशा करते हो आपको 100% हेल्प कर पाएंगे। और साथ ही साथ अगर आपको चीज़ का छोटे छोटे पौधा चाहिए प्लांटेशन करने के लिए यानी खेत में लगाने के लिए, तो इस नंबर पे कॉल करिए। आप इंडिया के कहीं से भी होंगे वहाँ पे आपको ऑर्डर को पहुँचा दिया जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपको मन में कोई भी सवाल होगा तो बिल्कुल हमसे पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, कॉल करके भी पूछ सकते हो। तो आज का वीडियो इतना ही। वीडियो टाइम देके देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ अगर हमारे चैनल पर नए हो, ऐसा वीडियो देखना आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ लाइक शेयर कर दीजिए, आपको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।